वज़ीर भाई, हम लोग आईआईसीसी के मेंबर हैं और इस साल इस इंतखाबात में आप बहुत खामोश हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं देखिए, ऐसा है जावेद और इसरार वसीम साहब, तमाम आप लोग 2-4 लोग बैठे हुए हो। मैं खामोश नहीं हूँ क्योंकि मैं भोपाल में हूँ और मैं दिल्ली में नहीं हूँ। और दिल्ली में जो लोग हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करेंगे और हम लोग का रोल बहुत कम है। दूसरा, आप जो कहना चाहते हैं कि अभी पिछले दिनों स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग हुई और फिर उसके बाद अभी 2 तारीख को जो है आईसीसी की जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही है जिसमें कि इलेक्शन के डेट उन्हें डिसाइड होंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस तरह से लोगों ने 65 ईयर्स से बढ़ा के उसको ऑपरेट बढ़ाना नहीं चाहा, उसी तरह अगर देखेंगे कि पिछले जो स्पेशल जनरल बॉडी की जो मीटिंग हुई है उसमें तमाम एजेंडे पे मैक्सिमम वोट्स मिले हैं। इसका मतलब कि आईसीसी के मेंबर्स ये चाहते हैं कि टेन्योर जो है जो 5 साल से है उसको घटा के 4 साल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है कोई भी मेंबर, चाहे वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या बीओटी मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, उसको कॉन्सिक्यूटिव 2 ईयर्स 2 टेन्योर ना होके उसको एक टेन्योर के बाद एक टेन्योर का गैप होना चाहिए। ये मेरा कहना है। और साथ साथ बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि जो भी मेंबर्स इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनको ये अपने मैनिफेस्टो में बताना चाहिए कि ये 75 ईयर्स एज है, अब आइंदा इसको घटा के 65 ईयर्स आना चाहिए। देखिए, एक यंग आदमी का जो परफॉर्मेंस जो होता है 45 से लेके 55 या 60 ईयर्स के एज में बहुत अच्छा काफ़ी परफॉर्म करता है और 4 साल का टेन्योर जो है अच्छा खासा परफॉर्म करने के लिए होता है। और आप देखेंगे कि जावेद साहब, बताऊँ वसीम साहब, क्योंकि आप लोग बात कर रहे हो ना, ये देखा जाए तो मैक्सिमम वोट जो है कि जितने भी एजेंडे हैं उस पे लोगों ने यानी आईसीसी के मेंबर्स ने दिया है। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो एजेंडे हैं नेक्स्ट जब इलेक्शन हो तो उसको पास करना चाहिए। आम मेंबर्स को कहना चाहिए कि ये होना चाहिए। ये इलेक्शन ग्रुप बनाकर होना चाहिए, पैनल इलेक्शन जो है देखिए बिल्कुल ये सरासर गलत है। ये जो है ग्रुप बना के या पैनल बना के जो करते आ रहे हैं, जो पिछले कई हर बार हुआ है, 2004 से लेकर 9, 14, 19 हुआ है, ये सब जो है एक तरह गैंग कहिए या कहिए पैनल बना के करना है। इससे फासिज्म को बढ़ावा देता है और ग्रुप बनाने के बाद दूसरा ग्रुप हो जाता है, नेगलेक्टेड फील करता है। इंडिविजुअल को जो भी अपनी काबिलियत सलाहियत पे उनको होना चाहिए, अपना मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए और वो अपना बायोडाटा जारी करना चाहिए कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम क्या करना चाहते हो और उसके जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है हमारे अगराज मकासद जो है हमारे आईएसएससी के, उसके साथ साथ और क्या बेहतर कर सकते हो। अभी तक देखा जाए शुरू का जो इलेक्शन हुआ 2004 का, वो इलेक्शन कुल मिला के ठीक ठाक रहा। उसके बाद जो है मेंबरशिप जो बनाई गई है, मेंबरशिप बनाया कि एक क्लास ऑफ द पीपल या सेट ऑफ द पीपल, ग्रुप ऑफ द पीपल बनाया गया। मैंने खुद उसमें कम से कम 50 से लेकर 75 अच्छे लोगों को भेजा जो काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, उनका फॉर्म ही गायब कर दिया गया। अब जो है एक लेके सिराज साहब, या हम नाम तो लेना नहीं चाहता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, अब हम लोगों को कोई ब्लेम किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को जो है कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। जो बात हो गई, जो बीत गया बीत गया। सभी मेंबर्स जो रेस्पेक्टिव मेंबर्स हैं सभी ऑनर्ड मेंबर्स हैं। और मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से जावेद और इसरार और वसीम साहब की, इस बार जो है जो इलेक्शंस होना चाहिए, जो आउट गोइंग हैं, जो 20 साल से 10 साल से 5-5 साल से लगे हुए, उनको सबको नकार देना चाहिए। उसमें एक्सेप्शन हो सकता है। अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट होगा, ये होगा, वो होगा, इस पर यह भी देखना है कि फलां साहब बहुत अच्छे करेंगे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बड़ा उनका परफॉर्मेंस है, बड़ा उनका बोलवा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजनेसमैन जो है बहुत अच्छा काम करेगा। मैं बता दूं आपको, एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी, उसके खुद का लाइफ जो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वो कितना डिलीवर करता है वो मैटर करता है। अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है, तो ये कुछ नहीं कि बहुत बड़ा जो है यहाँ का पेशेंट बन जाएगा तो अच्छा होगा। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले भी उनको बहुत सुझाव दिया कि आईसीसी का पूरे ऑल ओवर इंडिया सब सेंटर्स होना चाहिए, जैसे त्रिवेंद्रम में हो जाए, हैदराबाद में हो जाए, बॉम्बे में हो जाए, उसके साथ लखनऊ में हो जाए, पटना में हो जाए, कोलकाता में हो जाए, गुवाहाटी में हो जाए। इस पर किसी ने ध्यान दिया और मेंबरशिप फी जो है बहुत काफ़ी बढ़ा दिया गया। ये फीस जो है
ये लोकल जो है एनसीआर के लिए दिल्ली बेस्ड उनके हो सकता है, लेकिन अगर कलकत्ता वाला है तो भाई उसका हाफ कर दो, इस पे ये सोचा जा सकता है। और ये जितने भी मेंबर्स उसके इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनको इंडिविजुअल लड़ना चाहिए और इंडिविजुअल अपना मैनिफेस्टो प्लान देना चाहिए, और क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको जज करने देना चाहिए। और जावेद साहब, आपका ये आखिरी की साहब को जो है इलेक्शन जो है मैं क्यों नहीं लड़ रहा हूँ, मैं खामोश क्यों हूँ, काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं चूँकि वहाँ पे बेस्ड नहीं हूँ, मैं बाय एंड लार्ज जो है मैं भोपाल में बेस्ड हूँ, और मैं समझता कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। जो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि भाई इस एज को जो है 75 से 65 होना चाहिए, मैं ऑलरेडी 65 क्रॉस कर चुका, तो ऐसे डेट में तो मुझे खुद ही इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, मैं मिसफिट हूँ। मैं ये तो बात की बात चीज़ें हैं कि इलेक्शन कौन लड़ता है, क्या करता है, ये सब चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं बताऊं कि जो आउटगोइंग मेंबर्स हैं उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, नए को चांस देना चाहिए। जो 75 ईयर्स है उसको 65 कर देना चाहिए, उसके साथ साथ टेनोर भी कम होना चाहिए। टेनोर में जो है अगर 2 टेनोर करता है उसमें 1 टेनोर का गैप होना चाहिए। कुल मिला के ये करना चाहता हूँ मैं, और अब वक्त आएगा बताएगा। 2 तारीख को जो है एजीएम की मीटिंग है, उसमें देखते हैं क्या डिसाइड होता है। ये सब बातें जो फ्यूचर के उसमें है। आप सबका बहुत बहुत ठीक है शुक्रिया। सर।